इंडिया गठबंधन की बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, जो सबसे बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, वो रहा ईवीएम के खिलाफ सभी विपक्षी राजनीतिक दलों का एक राय होना कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से एक मीटिंग की जाए और मांग की जाए कि जो वीवीपैट की पर्ची दिखकर सामने बॉक्स में गिर जाती है वो ना गिरे और वोटर के हाथ में वो पर्ची आए, जिसे वोटर अलग बॉक्स में डाले जिसकी सही से काउंटिंग हो। विपक्ष का यह सुझाव एक तरह से ईवीएम और बैलेट पेपर का एक साथ प्रयोग करने की सलाह देता है और ये ठीक भी लगता है, क्योंकि लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष की इच्छाओं का सम्मान हो और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। बता दें, विपक्ष ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता ये बात करते रहे हैं कि जब बैलेट पेपर से पड़े वोटों की गिनती की जाती है तो विपक्ष को बढ़त रहती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम से पड़े वोटों की गिनती होती है तो बीजेपी एक तरफा बढ़त बना लेती है। ये कैसे हो सकता है? बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को की गई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग से लेकर ईवीएम और संयुक्त रैली तक पर चर्चा की गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुद्दा चर्चा में रहा वो है ईवीएम को लेकर विपक्ष का रुख। तो विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। हालांकि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन शरद पवार और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पहले ये कमेटी का गठन कर चुका है। वहीं 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम को लेकर फैसला होता है और दूसरी तरफ 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ईवीएम को लेकर हैरान करने वाली एक खबर सामने आती है, जहां 800 ईवीएम मशीनों के जलने की खबर सामने आती है, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जाता है। दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद में चुनाव आयोग का एक गोदाम है, जहां आयोग के गोदाम में 800 ईवीएम मशीनें रखी थी और गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसमें कई मशीनें जलकर बर्बाद हो गईं। ईवीएम मशीनों के बड़ी संख्या में जलने की खबर जैसे ही बाहर निकली तो ये जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। राजनीतिक दलों ने तमाम तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बात जो निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी कि ईवीएम मशीनें जहां जली उस गोदाम में बिजली का कनेक्शन था ही नहीं, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई नहीं जा सकती। तो ये रहस्यमयी आग लगी कैसे? मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से गोदाम में लगी आग पर काबू पाया और अब ईवीएम मशीनों के जलने पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए कि फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम मशीनें जली बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। इस मामले में चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। गोदाम में 800 ईवीएम मशीनें रखी थी जिन्हें गोदाम से निकलवाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने डीवीआर को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद पता चल पाएगा कि आग लगने की असली वजह क्या थी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति बेहद तेज हो गई है। जली हुई ईवीएम को लेकर विपक्ष की तरफ से तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम पर सवाल खड़े होना और दूसरे ही दिन एक साथ ईवीएम मशीनों में आग लग जाना, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर जहां राजनीति तेज हो गई है, वहीं अब घटना को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन इस पूरी घटना की जांच में लगा हुआ है कि आखिर जिस जगह बिजली कनेक्शन था ही नहीं वहां आग कैसे और किसकी गलती से लगी, आग लगी या लगाई गई। इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? ईवीएम की जो घटना आग लगने की हुई उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।